प्रश्न है, एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज ले लिया एबीसी ऐसे, ये त्रिभुज है ए बी और सी। अब इसमें जिसमें ए बी बराबर ए सी है, यानी ये दोनों भुजाएं क्या आपस में बराबर है, बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, तो बीसी को ये क्या किया, इसे डी तक बढ़ा दिया यहां तक, ठीक है। रेखा एसी पर एक बिंदु ई से, रेखा एसी पर कोई एक बिंदु ई लिया, जैसे मैंने यहां पे ले लिया। ए बी के समांतर सरल रेखा, ए बी ऐसे है, इसके समांतर सरल रेखा खींचनी है ना, तो ये लो इसके समांतर एक सरल रेखा खींच दी, ये समांतर है, इसके जस्ट समांतर होनी चाहिए, ई एफ है, तो ये लो एफ बिंदु दे दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे एफ, ठीक है। फिर इस प्रकार निर्मित चतुर्भुज इसी डी एफ, ई सी डी और एफ, तो फिर मुझे इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा, इसी डी एफ बनाना है, तो ये चतुर्भुज बन गया ई सी डी एफ, ये चार भुजाएं हो गई, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। यदि कोण ए बी सी, ए बी और सी, इसकी वैल्यू दे रखी है इसने 65 डिग्री, और कोण ई एफ डी, यानी बीच वाला कोण ही लेना है एफ, तो और ई और डी के बीच में, तो ई एफ और डी, यानी ये वाला कोण दे रखा है 80 डिग्री, तो कोण एफ डी सी, डी की वैल्यू, कोण एफ डी और सी, यानी इसका मान बताना है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले समांतर रेखाएं कौन सी बताई थी, एक तो ये रेखा और ये दोनों रेखाएं समांतर बताई इसने, ठीक है, ये दोनों रेखाएं समांतर बताई है। तो समांतर रेखाओं के लिए मैंने क्या बताया था, ऐसे होता है, ये समांतर रेखाएं होती है ना आपस में, तो इनके संगत कोण, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये अगर 65 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 65 डिग्री होगा, क्योंकि संगत कोण है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं संगत कोण, बस। उसके बाद देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण एफ डी सी किसके बराबर होगा, 180 में से माइनस कर दो 80 डिग्री प्लस 65 डिग्री, बस। तो कितना हुआ, 180 में से डिग्री में से 145 डिग्री माइनस किया तो 35 डिग्री आया, ये इसका आंसर हो गया 35 डिग्री, यानी ऑप्शन डी सही है। अब दिए गए चित्र में ए बी एल एम के समांतर है, यानी कि ये ए बी होगी और ये एल एम, ठीक है, इसके समानांतर है, कोण एक इसके बराबर है। अब ये दोनों रेखा इसने समांतर कहा है, ये भी समांतर है एल एम के, इसको कहते हैं समांतर। तो एक कोण एक इसके बराबर है, देखो यहाँ बीच में हम एक लाइन खींचते हैं, तो ये दोनों रेखाएं तो समांतर थी, ये वाली और ऊपर वाली, तो ये एक जेड की आकृति बनी, तो एकांतर कोण आपस में बराबर हुए, अगर ये कोण बी है तो ये भी बी, फिर यहाँ पे भी एक जेड की आकृति बनी, तो अगर ये कोण सी है तो ये भी कोण सी हो गया, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब ये पूरा जो एक राउंड होता है ना, ऐसे एक बिंदु पे पूरा अगर ऐसा देखा जाए तो वो 360 डिग्री का होता है, तो 360 को हम 2 पाई बोलते हैं, तो 2 पाई में से ये बी प्लस सी घटा देंगे तो ए बराबर क्या होगा, कोण ए बराबर 2 पाई माइनस बी प्लस सी, यानी कि 2 पाई माइनस बी माइनस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई माइनस बी माइनस सी, यानी कि ऑप्शन सी राइट है, ऐसे।